चाहिए। अरे भाई, आप मनीष कश्यप को समझते नहीं हैं और खुद को मित्र उनका बताते हैं। मनीष कश्यप के पीछे पीछे थोड़ा दौड़ लेते हैं, थोड़ा सा टीआरपी बटोर लेते हैं। जो लोग नहीं चिंता है वो लोग चिन्ह जाएगा कि मनीष कश्यप का मेन मकसद क्या है। कि मनीष कश्यप के लिए आप लोग चुनावी रण मैदान में दौड़ रहे थे, साथ में क्यों दौड़ रहे थे? खुद को उनका मित्र बताते हैं और मित्र क्या करना चाह रहा है, क्या हो रहा है, ये आपको पता नहीं है और खुद को मित्र बता रहे हैं अपना फेस को चमकाने के लिए। कहता है मुंह में राम बगल में छुरी। मनीष कश्यप को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारा अफवाह फैलाया जा रहा है, बहुत सारा वीडियो बनाया जा रहा है, जानबूझ करके वीडियो बना बना के जो है गालियां देने का प्रयास किया जा रहा है। गाली दिया जा रहा है। जो लोग उनके साथ चुनावी रण मैदान में कूद करके उनके साथ खड़े होकर के लोगों से वोट मांगने जाया करते थे, वो लोग गालियां देने लगे हैं। जो लोग उनके काफ़ी करीबी मित्र हुआ करते थे, जिनके साथ उनका उठना बैठना होता था, खाना पीना हुआ करता था, वो लोग गाली देना शुरू कर दिए हैं। हालांकि ये चीज़ जो है लोगों को समझने की ज़रूरत है, ये चीज़ लोगों को समझना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो लोग पहले जोड़ रहे थे कि मनीष कश्यप को बीजेपी में आना चाहिए, मनीष कश्यप बीजेपी का एजेंट है, तो मनीष कश्यप को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, वो लोग भाई आज बीजेपी में ज्वाइन हो जाने के वजह से इतने नाखुश क्यों हैं? अगर आप लोग माइनस पॉइंट ढूंढ रहे हैं तो माइनस पॉइंट यही ढूंढ रहे होंगे कि मनीष कश्यप इतना दिन रण मैदान में दौड़ा है, चुनाव को लेकर जो है बिगुल फूंक दिया कि बीजेपी टिकट नहीं दिया तो हम लोग निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव जीत करके हम लोग दिखाएंगे जनता के दम पर, भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाया। ऐसा यही चीज़ आप लोग सोच रहे होंगे। लेकिन एक बात सोचिए, सबसे ज़्यादा गौर से सोचने वाली बात है कि मनीष कश्यप का मेन मकसद क्या है। मेन मकसद यही था ना कि गरीब के लिए काम करना, बेबस के लिए काम करना, रोजगार के लिए काम करना, बेरोजगार जो हैं उनके लिए काम करना, अस्पताल, शिक्षा, इन्हीं चीज़ों पर ना काम करने का उनका मकसद था। 2 दिन पहले भी उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें एक बूढ़ी माता का घर जो है नहीं है, घर शायद जलकर राख हो गया है, तो उन्होंने घर को लेकर के बात कहा कि हम आचार संहिता खत्म होता है, इनको घर देंगे। आप लोग सोच सकते हैं कि आचार संहिता अभी चल रहा है और किसी भी नेता को किसी का अगर मदद कर देगा पैसा देके या कुछ करके तो इस पर केस हो जाता है। केस इसलिए हो जाता है कि इन्होंने वोट खरीदा है, इन्होंने ये किया वो किया वगैरह वगैरह। उतना जो है ज़्यादा डीप में मुझे पता नहीं है, थोड़ा सा पता था। तो यही चीज़ आप लोग निष्कर्ष निकाल रहे हैं। अरे जरा ये सोचिए कि मनीष कश्यप के लिए आप लोग चुनावी रण मैदान में दौड़ रहे थे, साथ में क्यों दौड़ रहे थे? अपना फेस को चमकाने के लिए, वही ना, अपने फेस को चमकाने के लिए आप लोग दौड़ रहे थे कि मनीष कश्यप के पीछे पीछे थोड़ा दौड़ लेते हैं, थोड़ा सा टीआरपी बटोर लेते हैं। जो लोग नहीं चिंता है वो लोग चिन्ह जाएगा, इसलिए दौड़ते थे मनीष कश्यप के पीछे पीछे। मन में नहीं कहता है मुंह में राम बगल में छुरी, ये वाली बात हो रही है। अगर मनीष कश्यप बीजेपी को ज्वाइन कर लिया तो कौन सा बहुत बड़ा तीर मार दिया। ये तो राजनीति में छोटी छोटी बात है यार। बीजेपी से ही तो सभी लोग मनीष कश्यप को जोड़ते थे कि मनीष कश्यप बीजेपी में है, बीजेपी टिकट नहीं दिया। उस वक्त लोग बीजेपी से नाराज थे, अब मनीष कश्यप से नाराज है जब बीजेपी ने उनको खुद बुला लिया है। बीजेपी को उन्होंने घुटने के बल टेका दिया है। ये भी समझिए, जो लहर उन्होंने पैदा किया था चंपारण में, उस लहर से बीजेपी को आना पड़ा है। बीजेपी को उनके कदमों में झुकना पड़ा है, ये सोचिए। और झुक करके बुला करके उसको बीजेपी का सदस्य बना दिए हैं। जितने भी उनके मित्र थे उनको समझना चाहिए। अरे भाई, आप मनीष कश्यप को समझते नहीं हैं और खुद को मित्र उनका बताते हैं, खुद को उनका मित्र बताते हैं। और मित्र क्या करना चाह रहा है, क्या हो रहा है, ये आपको पता नहीं है और खुद को मित्र बता रहे हैं कि हम मनीष कश्यप का मित्र हैं, मनीष कश्यप ने छल किया है, ये किया है, वो किया है। क्या मनीष कश्यप हर बात जो है आपसे पूछ करके करे? आप समझ नहीं सकते हैं अगर आप उनके मित्र हैं तो। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है।
आप तो अपना टीआरपी बटोरने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए, अपना जो है क्या बोलते हैं उसको, अपना दुकान चलाने के लिए जो है मार्केट में आप मनीष कश्यप के साथ साथ घूम रहे हैं। मन में है कि ये क्यों चुनाव लड़ रहा है, इसको तो नहीं लड़ना चाहिए, इसको हटाओ यार। मतलब मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मनीष कश्यप ने ऐसा किया है तो आप उनसे बात कीजिए, उनसे फोन पे बात कीजिए, उनके बातों को सुनिए, उनसे बात करके समझने का प्रयास कीजिए। मकसद क्या है, नेतागिरी में आने का उनका क्या मकसद था? क्यों वो बीजेपी के लिए दौड़ते थे कि बीजेपी टिकट देगी, टिकट देगी? टिकट दे दिया रहता तो इतना खेला नहीं होता। लोग इसी वजह से न परेशान है कि मनीष कश्यप अब चुनाव नहीं लड़ेगा, भोली भाली जनता को बेवकूफ बना दिया, इसी वजह से परेशान है ना। तो इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है कि चंपारण में बीजेपी ही जीतती, मनीष कश्यप थोड़े बहुत से पीछे रह जाते, ये भी हो सकता था। या ये भी हो सकता था कि ना मनीष कश्यप जीतते ना बीजेपी जीतती, तीसरा कोई बाजी मार लेता, ये भी तो हो सकता था। हालांकि मनीष कश्यप जी से जो है ये सवाल भी पूछना बनता है, और हम लोग अगर मित्र हैं उनके भाई हैं तो हम लोग का कर्तव्य बनता है, गुस्साना हम लोगों का कर्तव्य बनता है, ना कि उनको गाली देना कि दोगला ऑफ बिहार है, तो क्या क्या बोल रहे हैं, सन ऑफ सियार है। तो मतलब इस तरह के वगैरह वगैरह गलत बातें जो मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन आज बोला जा रहा है। खुद को मित्र बताने वालों कम से कम इन चीज़ों को समझिए कि अगर कोई बंदा कहीं गया है, किसी पार्टी को ज्वाइन किया है, तो उसका मकसद क्या है? गरीबों के लिए लड़ना, रोजगार के लिए लड़ना, शिक्षा के लिए लड़ना, भ्रष्टाचार के लिए लड़ना, यही ना उनका मकसद है। बिहार के किसी नेता ने बुलाया? नहीं। किसी ने बुलाया? सम्राट चौधरी का नाम लेते हैं, उन्होंने बुलाया? नहीं बुलाया। विजय सिन्हा भी कई बार आवाज उठाए हैं, लेकिन उन्होंने भी नहीं बुलाया। मिलने कौन आया? दिल्ली से मनोज तिवारी जी मिलने आए, और मनोज तिवारी जी ही ले जाकर के उनको बीजेपी ज्वाइन करवाए हैं। सवाल मनोज तिवारी पर भी खड़ा होता है, कहीं बीजेपी को बचाने के लिए। ये भी हो सकता है कि बिहार में जो है बीजेपी की सरकार हार रही है, कई बार से थोड़ा अच्छा खासा सीट ले आती है, फिर भी सरकार उनका पूर्ण रूप से नहीं बन पाता है। जिस तरह से यूपी में पूर्ण रूप से उनका बहुमत मिल जाता है, उस तरह से यहाँ पर नहीं मिल पाता है। तो हो सकता है इस बार मोदी जी का लोकतांत्रिक चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। तो लोकसभा के चुनाव में जो है मोदी जी को भारी बहुमत, भारी सीट चाहिए। ये भी तो है, मोदी जी को जीतना है। और कई पवन सिंह खड़ा हो चुके हैं, बड़े बड़े जो है भोजपुरी के सुपरस्टार गुंजन सिंह खड़ा हो चुके हैं, मनीष कश्यप खड़ा हो चुके हैं। इस वजह से हो सकता है कि बीजेपी को बड़ा झटका लगता, मोदी जी का सीट जो है वहां पर कम पड़ जाता, नहीं जीत पाते। इसलिए उन लोगों की रणनीति है। तो ये सवाल मनोज तिवारी जी से करना बनता है। और अगर हम बात करें कि मनोज तिवारी जी उनको अचानक ले जाते हैं, मनीष कश्यप जैसा बोल रहे हैं वीडियो में कि अचानक उनको एयरपोर्ट पर पता चलता है कि मनोज तिवारी के साथ उनका टिकट बना हुआ है, तो वो अचानक दिल्ली पहुंचते हैं और बीजेपी की सदस्यता ले लेते हैं। तो ये भी बात सोचने वाली है। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं, गलत कमेंट कर रहे हैं। अगर आप सही में मनीष कश्यप को समझते हैं, सही में मनीष कश्यप को जानते हैं, तो आप गलत नहीं सोचेंगे, क्योंकि उनका मकसद आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, और सभी लोग समझ रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ पर जो है सभी लोगों को मिलजुल के काम करना बहुत ज़रूरी है। और आज जो है लोगों ने अपना अपना जो है सच्चाई उगल दिया। यानी कि जब कोई विषम परिस्थिति आती है और लोगों के मानसिकता के रूप में, मानसिकता के हिसाब से काम नहीं हो पाता है ना, तो सच्चाई सामने तुरंत आ जाता है। तो वही चीज़ अगर खुद को मित्र बोलते हैं तो उस मित्र को समझिए जिस मित्र ने ऐसा किया है, और उस मित्र ने क्यों किया है ये जवाब आपको ही देना है। खुद को मित्र मानते हैं तो मित्र के पीछे से वार मत कीजिए, सीधा सामने से पूछिए और उसके बारे में सच्चाई जनता के सामने लाइए, ना कि 2 मिनट में जो है किसी का इतना बड़ा नाम है और उसको पीछे कर दीजिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग भी तो उसी का वीडियो बनाते हैं और हम लोग भी जो है उसी के पीछे पीछे घूमते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है।
क्योंकि भाई जहाँ पर जो है यूट्यूब का जो मतलब रूल रेगुलेशन है उस हिसाब से काम करना होता है, और हम लोग जो है उनको जानते हैं, समझते हैं, वो भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना हम लोग उनसे करते हैं, वो भी हम लोग को उतना ही मानते हैं जितना आप लोग को मानते हैं। तो यही चीज़ है कहने की, और कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग उनको समझ रहे हैं कि वो करना क्या चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग उनके खिलाफ नहीं जा रहे हैं, और जो है उनके खिलाफ जाके हम लोग क्या कर सकते हैं ये बताइए। खिलाफ अगर वो गलत कर रहे हैं, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करके जो है जनता को धोखा दे दिया। धोखा क्या होता है? धोखा ये होता है जब आपको काम करके कोई नहीं दे, वो धोखा होता है। पार्टियां तो बदलती ही रहती हैं, राजनीतिक तो दिन प्रतिदिन होते रहता है। अब बीजेपी की अगली चाल क्या हो सकती है? हो सकता है पवन सिंह को भी वो ले ले। अकेले निर्दलीय पवन सिंह क्या करेंगे? कुछ कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। चुनाव जीत करके भी उसको किसी न किसी पार्टी में शामिल होना ही पड़ेगा, देख लीजिएगा, चाहे गुंजन सिंह हो या कोई भी हो। तो यही चीज़ है, अगर खुद को मित्र बताते हैं ना तो समझने की ज़रूरत है, समझिए। बाकी हम किसी के बारे में भला बुरा कहने वाले नहीं होते हैं। अगर मेरे मुंह से कुछ गलती हो गया होगा तो हम आप लोग से माफ़ी भी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, दिल से सॉरी चाहते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा मनीष कश्यप जो है गलत नहीं किया है, और वो किसी के बारे में गलत नहीं सोच सकता है, ये समझना सबसे बड़ा ज़रूरत है।